आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। जब देश भर में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की लहर चली तो उसमें शाहजहांपुर के नवादा गांव का एक युवक भी शामिल हुआ। नाम था उसका ठाकुर रोशन सिंह। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो रोशन सिंह ने अहिंसावादी आंदोलन से नाता तोड़कर सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन से नाता जोड़ लिया और वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के दल में शामिल हो गए। उग्र देशभक्ति में लीन ठाकुर रोशन सिंह ने कई राजनीतिक डकैतियां डाली थीं। यद्यपि वे काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे, फिर भी बिस्मिल के साथी होने की वजह से पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। जब काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था तो सबको यही उम्मीद थी कि ठाकुर रोशन सिंह को 5 साल के कारावास की सजा मिलेगी, मगर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें भी फांसी की सजा सुना दी। सजा सुनकर रोशन सिंह खुशी से उछल पड़े। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी के फंदे तक वे हाथ में गीता लिए रहे और फंदे पर झूलने से पहले उन्होंने वंदे मातरम का जय घोष किया। ठाकुर रोशन सिंह के शव का अंतिम संस्कार गंगा के किनारे किया गया। एक और क्रांतिकारी भारत माँ के चरणों में समर्पित हो गया। वो गाड़ी ठीक से तो बंद किया कर यार, क्लच टूट जाएंगे। क्या झटका मार के गाड़ी बंद करता है यार। भाई जैसे भी सलीके से चलाया करो, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। ऐसा झटका देके बंद करेगा तो हड्डियां भी टूट सकती हैं। अरे तो तू ही चला ले। हाँ तुम ही चला लो, पहलवानी करता तू गाड़ी के साथ। अरे सुरेंद्र इधर आजा इधर। चलो भाई आओ अंदर आओ। ये टेबल बड़ी है। हाँ यार जो भी है जल्दी मंगाओ, बहुत जोर से भूख लगी। हाँ यार भूख तो लगी है। अरे राजू बेटा। जी हाँ। उधर 2 टेबल जोड़ दो, ज्यादा लोग हैं। अच्छा भाई। यार सुन, सिलेक्शन नजदीक आ रहा है यार, पता नहीं अपन इस बार की टीम में होंगे भी कि नहीं। अबे तुझको डर लग रहा है क्या? हमको अपने टैलेंट पर कोई शक नहीं है यार, बस अपने साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कम से कम खेल कूद से तो दूर रहनी चाहिए गंदगी। अबे कहाँ लगे हो बे, ये सब बदलना बहुत मुश्किल काम है और ये दुनिया ऐसी है, कहीं भी बिना जोर जबरदस्ती के कुछ काम नहीं होता। अरे तो क्या लड़ना ही छोड़ देंगे? एक तो हम कुश्ती लड़ते हैं, इसमें हारना नहीं सिखाते, समझा? दूसरी ओर हम बेईमानी के खिलाफ लड़े ही नहीं। अरे तुमको कुश्ती अखाड़े में लड़ने के लिए सिखाई जाती है भैया, इसको सड़क पर आजमाने निकल गए तो हो गया कल्याण। हाँ हाँ क्यों नहीं, अखाड़े में ही दिखाओ सारी पहलवानी और साबित कर दो कि सचमुच कुश्ती पहलवानों के पास बड़ा शरीर और छोटी अकल होती है। भाई मैं तो अपने को दूर रखता हूँ इन चीजों से, क्या समझे? अपन तो मामा जी से कल ही मिल के आए हैं, पूरी सेटिंग करेंगे मामा जी मेरे सिलेक्शन की। देखा 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 तुमने, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अच्छा हुआ जो मैंने दूसरे पार्टिसिपेंट्स को मिलाकर यूनियन तैयार कर ली, वरना तुम्हारे जैसे लोग दूसरों का हक मार ले जाते हैं हर बार। ये मछली किसको कहा तूने? हाँ आखिर एक ना एक दिन सच की ही जीत होगी कायरता के सामने। देखो लड़ो मत यार, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों तुम दूसरों की पीठ में छुरा भोंको और हम चुप रहे? अरे यार तुम लोग कहो तो तुम्हारी भी सेटिंग करा दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज बबलू, कल राजू, फिर मोनू, सबकी सेटिंग करा देगा ना तू तो। यार तू भड़क क्यों रहा है? तू आगे कुछ और बोला ना तो यहीं सिलेक्शन कर दूंगा कि कौन है पहलवान। ये बात है तो आजा। अरे तो आजा ना, तुझसे डरता कौन है? तेरी ऐसी की तैसी। मुझसे लड़ेगा तू? अबे जा बे तू। सेटिंग के दम पे अपना सिलेक्शन कराने वाले। अरे आज सारे दांत तोड़ दूंगा इसके। अरे तू क्या दांत तोड़ेगा? कॉलर छोड़। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम बीच मत बोलो। अरे छोड़ो, हाथ छोड़ो। आज यही फैसला हो जाएगा। आज बुलाने दे। इतने अच्छे सेटिंग के दोस्तों के दम पे आपस में लड़ते हो, सिलेक्शन हाथ कराने वाला। छोड़ो। अबे मैं कहता हूँ दूर हटो। अरे रे अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ? इतने समय से आते हो तुम लोग यहाँ,
इतनी गहरी दोस्ती है और जब परीक्षा का वक्त आ गया तो लड़ने लगे। आप बीच मत बोलिए काका। अरे कुछ तो शर्म करो, आखिर बुजुर्ग हैं वो हमारे। अरे चुप हो जा बेटा। अरे तू तो गोद में खेला है मेरी। कुछ तो अपने पिता की दी हुई शिक्षा का सम्मान रख। अपनी पहलवानी पे घमंड करना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, तेरा नाम तो गलत ही रख दिया जसवंत सिंह ने। जानता है तेरा नाम रोशन सिंह किसके नाम पर रखा गया था? किसके? वो थे ठाकुर रोशन सिंह, स्वतंत्रता आंदोलन का वो क्रांतिकारी जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। अच्छा काका, कौन थे वो? क्या वो भी पहलवानी करते थे? हाँ, ठाकुर रोशन सिंह एक हरफन मौला व्यक्ति थे जिन्हें लाठी, तलवार और बंदूक ये सब चलाने में महारत हासिल थी। ऊंचा कद और कसरत से गठा शरीर बहुत ही ठोस और गठीला था। उनकी मांसपेशियां ऐसे दिखती थीं कि अगर कोई लाठी मारे तो खुद उसका हाथ सुन्न हो जाए। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा है इनके बारे में। ये वो ही ठाकुर साहब तो नहीं जो राम प्रसाद बिस्मिल के साथी थे? बिल्कुल सही बेटा। शाहजहांपुर के पास नवादा गांव में खेती बाड़ी थी उनकी। तो स्वतंत्रता संग्राम में शुरू से ही नहीं थे क्या वो? नहीं, उनकी सही भागीदारी तो असहयोग आंदोलन के समय शुरू हुई थी। सुनो हरिया, आज आखिरी बार समझा रहा हूं, समझ ले, वरना तुझे मालूम है अगली बार सीधे हाथ उठाऊंगा। हाँ। अरे ठाकुर भैया, अब अपनी पहलवानी का जोर सीधे साधे लोगों पर आजमाना छोड़ भी दो। अब जरा ढंग के कामों में इस्तेमाल करो भाई से। चल जा रिया, कल सांझ पड़े आना। आइए भाभी, आइए, जरा ठीक ठाक कहिए जो कहना चाहती हैं। जानती है ना, अपना तो पहलवानी का दिमाग है। हाँ, पर देश में तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है उससे तो वास्ता होगा ही। और तुम तो ठाकुरों के नेता हो, तुम्हारी करनी का असर तो सब पर पड़ेगा। मैं भी सुन तो रहा हूं बहुत कुछ। ये असहयोग आंदोलन का नाम तो जबान जबान पर सुनने को मिल रहा है आजकल। कुछ हम भी अच्छी तरह जान समझ लें इसके बारे में। क्यों नहीं भाई, देखो, हमें गांव के लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करनी होगी और बस उन लोगों को असहयोग आंदोलन के लिए सहमत कराना। बस इस तरह कूद पड़े ठाकुर रोशन सिंह भी असहयोग आंदोलन में। पहलवान होकर डंडे खाए रोशन सिंह ने। हाँ, रोशन सिंह ने पहले तो खूब धरने दिए, डंडे खाए, पर जो डंडा चलाने में माहिर हो उसे डंडे खाना भला कैसे रास आता। तो छोड़ दिया उन्होंने आंदोलन? अरे नहीं, डंडे तो वो कुछ और दिन भी खा सकते थे, लेकिन चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और गांधी जी के इस निर्णय की देश भर में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। ठाकुर रोशन सिंह भी भुनभुना उठे। भाई राम प्रसाद, ये जो चल रहा है ठीक नहीं है। एक तरफ हम लोगों ने जबान पर ताला लगाकर लाठियां खाई और आंदोलन यूं बीच में ही रोक दिया गया। अब क्या चुप साधे बैठ जाएं घरों में अपने? कौन कहता है कि बैठ जाओ घर में जब चारों ओर लगी हो आग नगर में। मैं आपके किस काम आ सकता हूं बिस्मिल भाई? ठाकुर, तुमने पहलवानी के जोश में गांव-गांव जो डाके डाले, उसी कौशल का सही उपयोग करने का वक्त आ गया समझो। मैं शर्मिंदा हूं बिस्मिल भाई, जवानी के जोश में अपनी पहलवानी का दुरुपयोग किया। कोई सही राह दिखाने वाला भी नहीं था, पर सचमुच मैंने डाके डालने छोड़ दिए। अब मैं छोड़ने के लिए थोड़े ही कह रहा हूं,
मैं तो चाहता हूं कि यही डाके हम अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बस निर्देश दें, मैं आपके साथ हूं। अब आया मजा। पहलवानी बेकार नहीं गई उनकी। कुछ समय तो चला ये सिलसिला, लेकिन फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने भी राजनीतिक दृष्टि से डाले जाने वाले डाके बंद कर दिए। ठाकुर साहब बिस्मिल से प्रभावित तो थे ही, सो उन्होंने भी डकैती को तिलांजलि दे दी और एक सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में बिस्मिल के दल में काम करने लगे। भाई राम प्रसाद, हमारी गतिविधियों को सशक्त करने के लिए हमें और अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं अब व्यक्तिगत डाके डालने के पक्ष में नहीं हूं भाई। आखिर अपने ही लोगों को हम क्यों लूटें, चाहे वो जमींदार ही क्यों ना हो। लूटना तो इन अंग्रेजों को चाहिए जो हमारे लोगों को, हमारे देश को लूट रहे हैं। बस यही सोचकर हमारे साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई है। आज से ठीक 15 दिन बाद, यानी 9 अगस्त को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर में बहुत सारा अंग्रेजी खजाना जाने की सूचना मिली है। वैसे इसकी सुरक्षा बहुत बड़ी होगी, इसी कारण से हमें बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमला करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सशस्त्र होकर ही यह कदम उठाना चाहिए। सहारनपुर से निकलने के बाद लखनऊ के थोड़े ही पहले एक स्टेशन है, काकोरी। ये काफी सुनसान क्षेत्र है और जंगल के करीब। बस हम यहीं धावा बोलेंगे और अंग्रेजी खजाना लूट लेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है डकैत है भाई। इनको लूटना है शायद। अरे नहीं नहीं, हमें तो लगता है ये हमारे क्रांतिकारी भाई हैं। आप लोग घबराइए नहीं, हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। हाँ, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग हिंदुस्तानी ही हैं। हमारी दुश्मनी सिर्फ फिरंगियों से है। ये गोरे अब बचने न पाएंगे। जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। बस ध्यान इतना रहे कि कोई भी हिंदुस्तानी भाई गाड़ी से बाहर कदम न निकाले। Why the train has stopped? I don't know. Let's see. Just check it fast. Come on. Oh my God! It's Dacoity! Let's take your positions. Stop them! Stop them! Stop them! Close the door. Shut the door. Hurry up. Come on. Yes, sir. You fools! Fire now! Fire! Take your positions, everybody! Oh my God! Help somebody! Help! हाँ, संदूक शायद इसी डिब्बे में होगा। हमें यहीं की खबर। वो रहा, निकालो। अशफाकुल्लाह, उसे खींचिए, खींचिए उसे। जरा संभाल के। हाँ, आराम से, आराम से। यहाँ लेकर आइए। तुम लोग ताला तोड़ो, तब तक मैं उधर फिरंगियों को देखता हूँ। तुम हटो, मैं देखता हूँ। कैसे नहीं टूटता? हाँ, खुल गया ताला। चलो साथियों, हमें हमारा माल मिल गया। चलो यहाँ से, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चलो। अरे सुखदेव कहाँ है? देखो देखो, कहीं पीछे तो नहीं रह गया। अरे सुखदेव, वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। चलो साथियों, भागो, निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। अशफाक भाई, सब ठीक है, आइए, निकलिए आप। वंदे इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, तो ठाकुर रोशन सिंह काकोरी षड्यंत्र कांड में भी शामिल थे? नहीं, वो योजना बनाने में तो साथ थे, पर किसी कारण से काकोरी हमले में शामिल नहीं हो सके। 1 महीने बाद ही 23 सितंबर 1925 को बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। ठाकुर रोशन सिंह भी गिरफ्तार हुए। क्यों? वो तो लूटने गए नहीं थे। हाँ,
पर वे बिस्मिल के दल के सक्रिय क्रांतिकारी तो थे ना। फिर क्या सजा हो गई उनको? काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में लगभग 1.5 साल तक चला। जेल में अनेक यातनाएं दी गईं। क्रांतिकारी अनशन पर बैठ गए। अंग्रेजों ने जबरदस्ती अनशन तोड़ाने की कोशिश की, पर ठाकुर रोशन सिंह टस से मस नहीं हुए। Mr. Jailer, Roshan Singh is very stubborn. It is impossible to forcefully feed him through news. We have to do something. ठाकुर साहब, अंग्रेजों की हवा निकाल दी आपने। बड़े बड़े पहलवान भी बलात्कार नहीं करा पाए आपको। 15 दिन हो गए भाई, हमने भी नाकों चने चबा दिए उनको। बेचारे पहलवान भी थक के हार गए। और आप तो भूखे पेट ही जीत भी गए। सुनिए सुनिए, सब सुनिए। सरकार ने समझौता कर लिया है। अब आप लोगों को अनशन करने की जरूरत नहीं है। अरे सिपाही बाबू, ये खुशखबरी तो उन पहलवानों को सुनाओ जाके। अब उन्हें हमारे साथ मशक्कत जो नहीं करनी पड़ेगी। रोशन सिंह, जेलर राय बहादुर चंपालाल तशरीफ ला रहे हैं। कहिए जेलर साहब, अब सरकार ने कोई नई चुनौती रख भेजी है हमारे लिए? नहीं नहीं भाई, मैं बस यूं ही आप लोगों का हालचाल जानने खुद आ गया। लंबे अनशन के बाद ठीक तो है ना आप लोग? सिपाही, तुम जा सकते हो। जी हुजूर। अरे जेलर साहब, आपके मन में क्रांतिकारियों के प्रति जो विशेष आदर है, उसे हम सब भली भांति जानते हैं। ठाकुर साहब, आप लोगों के त्याग और समर्पण के प्रति मेरा नमस्कार और आदर स्वीकार करें। आप बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? भैया, हम ठहरे पहलवान। अब ये लोग तो सारा दिन जेल में किताबों के बीच ही गुजार देते हैं। हम क्या करें? यहां अखाड़ा होता तो लोगों को अपनी पहलवानी के गुर ही दिखा देते। तो क्यों ना मैं आपके लिए जेल के अंदर छोटा सा अखाड़ा तैयार करवा दूं? अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। बस फिर क्या था, देखते ही देखते रोशन सिंह ने जेल में नए पहलवानों की कतार खड़ी कर दी। ठाकुर रोशन सिंह को एक और शौक था, वो था भाषाएं सीखने का। हिंदू उर्दू तो वो पहले से ही अच्छी जानते थे। जेल में खूब सारे बंगाली क्रांतिकारी की संगत में वो बंगला भी सीखने लगे। তুমি জিজ্ঞেস করলে কেন আমি জানি না। তুমি জিজ্ঞেস করলে কেন আমি জানি না। और बंगाली ठाकुर, क्या हो रहा है? अरे बिस्मिल भाई, मैं तो इस जेल का भी शुक्रगुजार हूं। यहां ना आता तो ये सब शायद सीखने न मिलता। ये अंग्रेजी की किताबें? बांग्ला पर तो मेरी पकड़ अच्छी हो ही रही है। सोचा थोड़ी अंग्रेजी भी सीख ही लूं। क्यों ठाकुर साहब, फांसी से बचना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो फांसी पर चढ़ने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूं। वो कैसे? देखो, मैं कोर्ट में जज को अंग्रेजी में गाली दूंगा और वो चिढ़कर मुझे फांसी का ही
दंड देगा। पर ठाकुर साहब, जेल में सबका मानना है कि आपको 5 वर्ष कारावास से अधिक सजा नहीं होगी। क्यों भाई? एक तो काकोरी ट्रेन डकैती में आपने हिस्सा लिया ही नहीं था, और वैसे भी आपके विरुद्ध कोई संगीन जुर्म नहीं बनता। ये तो और दुख की बात होगी। मेरे साथी अकेले ही छोड़ जाएंगे मुझे, या खुदा कर कुछ ऐसा भी इंतजाम, सरकलम हो मेरा भी, मैं भी आऊं कुछ वतन के काम। नौ अप्रैल 1927 को सेशन जज मिस्टर हैमिल्टन ने लखनऊ के रंग थिएटर में काकोरी षड्यंत्र कांड के मुकदमे के फैसले सुनाए। ठाकुर साहब को क्या सजा मिली काका? किसी एक धारा में जज ने उन्हें 5 साल की जेल और एक अन्य धारा में टू बी हैंग्ड टिल डेथ कहा। जेल में हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यार खत्री, 5 वर्ष कारावास तो समझ आ गया, पर अंत में ये जज हैंग क्या कह गया? ठाकुर साहब, जज ने आपको फांसी की सजा सुनाई। सचमुच मैं धन्य हुआ। हे जन्मभूमि, तुझको मेरा नमन। चलिए भाई, चलिए आप लोग, यहाँ से जेल जाना है वापस। हाँ सिपाही बाबू, बस 1 मिनट। बिस्मिल भाई, गले लग जाओ यार। क्यों पंडित जी, मुझे छोड़कर अकेले फांसी चढ़ने जा रहे थे, पर ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब बामन ठाकुर की जोड़ी एक साथ चढ़ेगी फांसी पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल भेज दिया गया। जब उनके साथियों ने उनसे दया याचिका भरने को कहा तो ठाकुर बोले, भाई, इतनी मुश्किलों से तो वतन पर जान देने का मौका मिला है। अगर मेरी सजा रद्द हो गई तो बट्टा लग जाएगा मेरी ठकुरास पर। ठाकुर रोशन सिंह, आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है। पिताजी, कैसे हैं आप? कैसा दिखता हूं? वतन पर कुर्बान होने की राह देख रहा हूं। पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ बाहर? मुझे विश्वास नहीं होता। किसी ने मुझसे कहा कि आप अंग्रेजी सरकार से क्षमा याचना करने वाले हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा पिता कायर नहीं। जिसकी शिराओं में भारतवर्ष का लहू बह रहा है, वो भला अंग्रेजों के आगे हाथ पसारेगा? कभी नहीं। 19 दिसंबर 1927 के दिन ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी जानी थी। ठाकुर साहब गीता हाथ में लिए
शान से फांसी के तख्ते की ओर चल रहे थे। तख्ते पर चढ़ने के बाद फांसी के ठीक पहले उन्होंने जोर से कहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और 3 बार जिन लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने परिवार को त्याग, देश के लिए मौत को गले लगाया, उनको हम सब का नमन, शत शत नमन। तो समझ गया सुरेंद्र कि अपनी पहलवानी का उपयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं। मैं समझ गया। आप सब मुझे माफ करें। जीवन के छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर हमें बड़े कामों के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। सब लोग जोर से बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा काका, चलते हैं। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? अरे हाँ बेटा, माफ कर दिया, लेकिन याद रखो पहलवानी कब और कहाँ करनी चाहिए ये पता होना चाहिए। काका, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी परीक्षा में खरे उतर सकें। अरे वो तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है बेटा। और काका, हम लोग फिर से जल्दी आएंगे आपके ढाबे में पकोड़े खाने। काका, पकोड़े खाने तो आएंगे। अरे जरूर आओ बेटा, ये तुम्हारा ही ढाबा है, इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। चल भाई चल। अच्छा जरूर आना। निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।